हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, आज अपन देखने वाले हैं क्वांट के क्वेश्चन। जो आपके कैसलेट डीआई का क्वेश्चन है, 5 का सेट है। 5 क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के, जो आपके सिंप्लीकेशन क्वेश्चन आते हैं, वो अपन देखने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, फिर अपन साथ में मिलकर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को आप अपने एंड से, फिर अपन इसको साथ में मिलके सोल्व करते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि जो फार्म बी है उसमें बकरियों की संख्या फार्म ए में जो मुर्गियां हैं उनसे 25% अधिक है, और फार्म सी में गायों की संख्या फार्म बी में बकरियों की संख्या के 110% से 30 अधिक है। ठीक है, तो बनाइए फटाफट से, फिर अपन इसको बनाते हैं क्या इसकी अप्रोच रहने वाली है, किस तरीके से उसको अपन कर सकते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि सबसे पहले जो आपको की लाइन इसमें देखनी होगी, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपका ये सोल्व हो पाएगा। देखिए इसमें जैसे कि अपन ए की बात करें, ए बी सी की बात करते हैं, तो ये आपको ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ गोड्स फ्रॉम बी, यानी कि गोड्स के बारे में बात कर रहा है। गोड्स ले लेते हैं। ठीक है, गोड्स आपकी 25% मोर देन है जो हैंस है आपकी ए के अंदर। ठीक है, जो आपकी हैंस है किसके अंदर, ए के अंदर जो हैंस है उसका 25% ज़्यादा है कोर्स किसके अंदर, बी के अंदर। अगर सपोज करें इसके अंदर आपके पास अपन कोई वैल्यू तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, सपोज करें जो ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसको आप आसानी से आगे इसको सोल्व कर पाए। सपोज करें ए के पास 8x वो है क्या, हैंस है, तो इसके पास कितनी गोट हो जाएगी, 25% ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर आपकी 10x इसके अंदर आपकी क्या हो जाएगी, गोट किसके अंदर, बी के अंदर। ठीक है ना। आगे एक लाइन और दे रहा है आपको, नंबर ऑफ काउस इन फार्म सी इज 30 मोर देन 110% ऑफ नंबर ऑफ गोड्स इन फार्म बी। ठीक है, बी के अंदर जो आपकी गोड्स है उसका 110% से 110% से 30 ज़्यादा सी के अंदर काउ है। ठीक है, सी के अंदर जो आपकी काउ है, जो बी के अंदर जो आपकी गोट है यानी कि 10x है, इसका 110% से 30 ज़्यादा है, ये बोल रहा है। यानी कि 11x + 30। ठीक है, यही तो बोल रहा है ये आपका, है ना। तो इस प्रकार से अपन ये आपकी इक्वेशन बना रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए एक लाइन आपको आगे और देखने को मिल रही है इसके अंदर, सम नंबर ऑफ हैंस इन फार्म ए एंड काउ फार्म सी इज 315, यानी कि जो फार्म ए के अंदर जो आपकी क्या है, हैंस है, जो फार्म ए के अंदर जो आपकी हैंस है यानी कि 8x। ठीक है, और जो फार्म सी है उसके अंदर जो काऊ है यानी कि 11x + 30, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या आपकी है 300। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपको 19x हो गया। ठीक है, 30 आपको इधर आ जाएगा, 5 11 में से 3 गया आपका 8, ये 2, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 19 है 19, 19 पंजे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 15 आ गई। बस अगर आपको आपको x की वैल्यू पता चल गई तो आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। 8 यानी कि 8 को मल्टीप्लाई कर लो 15 के साथ, तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, यानी कि 120 हैंस किसके अंदर आपकी है, ए के अंदर है। इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 को कितना जाएगा आपका, इसको अपन ने 15 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 150 गोट्स आपकी बी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे यह करो आप, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, 15 × 11 किया अपन ने, कितना हो जाएगा आपका, 5 6 1, 165 हो गया। 165 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 195। ठीक है, तो 195 आपके इधर हो जाएंगे, वो अपन इसको यहाँ पे सीधा लिख देते हैं 195। ठीक है, यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 195, एक सेकंड। तो ये काउ इसके अंदर है कितनी, 190। बस अब कुछ नहीं बचा, जो आपका डेटा देता जा रहा है उसको आप उसके अंदर सोल्व करते जाना है ना।
अब देखिए जन आगे आपको क्या बोल रहा है, फार्म सी हैज़ 30 मोर हैंस देन काउ, यानी सी के अंदर जो आपकी काउ है, सी हैज़ 30 मोर देन हैंस देन काउ, यानी कि जो हैंस है वो काउ से 30 ज़्यादा है। ठीक है, 30 ज़्यादा है यानी कि 5, 30 ज़्यादा है, 195 में 30 अपन ऐड करेंगे कितना जाएगा आपको, 5 हो गया आपका, 30 ज़्यादा करनी है अपन को, है ना। 9 और 3 12, एक 225 आपकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ हैंड्स फ्रॉम बी एंड सी टुगेदर 200, यानी कि 200 है आपका एवरेज बी और सी के अंदर जो आपकी हैंड्स, इसके अंदर हैंड्स कितनी है, सी के अंदर टू और 225 है, टोटल कितनी होगी आपकी 400 होगी। 400 में से अपन 225 घटाते हैं, कितना आएगा आपका, 400 में से कितना आएगा, 10 में से 5 के 5 आएगा आपका, 9 में से 2 आपका 7 आएगा, 175। तो 175 हैंड्स जो आपको कितने हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी बी के अंदर। ठीक है, बी के अंदर होगी। अब आगे अपन चलते हैं। ठीक है, रेशो दे दिया इसने, नंबर ऑफ हैंड्स इन फार्म बी एंड नंबर ऑफ गोड्स फार्म ए इज़ 5:3 रेस्पेक्ट, यानी कि रेशो दे दिया है जो हैंस आपकी बी के अंदर है, बी के अंदर हैंस कितनी है आपकी 175 है, 175 आपकी क्या है, तो आप सभी को पता है ना। इसका रेशो दे रखा है आपको 5:3 का, यानी गोड के बारे में तो पता नहीं है इसके अंदर कितनी होगी, गोड भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। कैसे आएगा गोड, यहाँ पे देखिए, ये 5 वैल्यू किसकी है आपकी 175 की है, आपको गोड के बारे में निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 वैल्यू किसकी है, ए की है, जो गोड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 5 ये 15 पच्चम 25, ठीक है, 5 ये 15 पच्चम 25, 35 बार कटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 ये 15, 3 तिया 9 और 1 10, तो यानी 105 गोट इसके अंदर आपकी हो जाएगी। इस वाली लाइन से अपन ने ए के अंदर जो गोट है वो अपन ने निकाला। ठीक है ना, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं आगे, अपन चलते हैं आगे। ठीक है, ये वो इसका मार्कर फिर मैं चेंज है। अब देखिए, सम ऑफ नंबर ऑफ गोट्स काउ इन फार्म ए इज 75 मोर देन नंबर ऑफ हैंस फार्म ए। ठीक है, क्या बोला है ये बात को, ये बोला है जो सम ऑफ जो है ए के अंदर गोट्स एंड काउ, गोट्स काउ तो अपन को पता नहीं कितनी है, गोट्स के बारे में पता है, गोट्स कितनी है आपकी 105 है। ठीक है ना, फॉर्म के अंदर जो आपकी है ए के अंदर जो आपकी गोट्स एंड काउ है, ए इज 75%, 75 मोर देन हैंस फार्म ए, यानी कि जो 125 है हैंस उससे 75 ज़्यादा है इन दोनों का टोटल जी ओ सी का, यानी कि गोट और काऊ का। 120 में अपन 75 ऐड करते हैं, कितना आता है आपका 5 9 और, यानी कि कितना आता है आपका, ये आता है आपका 195। ठीक है, तो टोटल आपका क्या बताया है इसने, गोट और सी का टोटल कितना बताया आपका 195 बताया है। अब 195 आपका टोटल बताया है, 105 आपको दे रखा है, तो 90 सीधी सी बात है आपका ये काऊ का हो, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप इस लाइन को। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हो ही गया आपका। अब देखिए नंबर ऑफ काउस इन फार्म ए, अब देखिए यहाँ तक पूरा हो गया है, काओ का पूरा हो गया है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आपकी पूरी जो ए के अंदर काओ हैंस और गोट पूरे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका रह गया है काओ, ठीक है, यहाँ पे रह गया आपकी गोट, है ना, एक एक रह चुका है। अब देखिए नंबर ऑफ काउ इन फार्म ए इज 25% लेस देन दैट फार्म बी, यानी कि ए के अंदर जो आपकी काउ है 25% कम है बी से। ए के अंदर काउ कितनी है आपकी 90 है। अब सपोज करें इसका रेशो अपन बनाते हैं, कितना रेशो बनता है आपका, तो 25% लेस देन है, यानी कि बी के अंदर आपकी 100 होगी, तो ए के अंदर कितनी होगी 75% होगी, 25 थे 75, 25 चौक 100, यानी कि 3:4 का आपका रेशो बन रहा है। अब थ्री वैल्यू किसकी होगी आपकी, थ्री वैल्यू होगी आपकी 90 की। ठीक है, थ्री वैल्यू आपकी 90 की होगी, तो अगर 3 वैल्यू आपकी 90 की होगी तो 4 आपकी, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तो 90 बराबर आपका 3 के है, तो 4 बराबर कितने का होगा, 3 3 9 120, 120 जो आपकी काव काव है,
किसके अंदर, बी के अंदर आपकी हो जाएगी 120 काऊ। ठीक है, सिंपल तरीके से अपन इसको निकाल लिया है। अब अपन चलते हैं जो लास्ट इसका बचा है गोट के बारे में। फार्म सी है 147 गोट, यहाँ पर पूरा पूरा साफ तरीके से दे रखा है 147 आपकी गोट है। ठीक है, तो ये पूरा आपका डेटा बन चुका है, आसानी से इसका आंसर सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूरा आपका डाटा बन चुका है, डाटा देख के इसको सोल्व करना है। फॉर्म सी में बकरियों की संख्या, फॉर्म सी में बकरियों की संख्या कितनी है? फॉर्म सी में बकरियों की संख्या आपकी है, गोट की संख्या आपकी है 147। कितनी है? 147। ए में बकरियों की संख्या से कितने परसेंट अधिक या कम है? ए में बकरियों की संख्या से, ए में बकरियों की संख्या कितनी है? 105 है। ठीक है, गोट आपकी 105 है, तो 105 से कितना ज़्यादा है आपका? 105 से अपना ज़्यादा है, घटा के देख ली, 7 में 5 गया आपका 2। ठीक है, किया जाएगा आपका 4। ठीक है, इस प्रकार से इसका परसेंटेज निकाल लिए आप। 7×42, 7×7, 7×5 = 35। ठीक है, 3×2 = 6, 3×5 = 15। ठीक है, 5×2 = 10, यानी कि 40%। ऑप्शन डी 40%। ठीक है, 40% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि फार्म बी में 45% गाय जर्सी नस्ल की है तो फार्म बी में जर्सी नस्ल की गायों की संख्या आपको बतानी है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई बी के अंदर गाय कितनी है। बी के अंदर गाय कितनी थी अपनी? बी के अंदर जो गाय थी, काऊ थी, 120 थी। कितनी थी? 120 थी। तो आपको किसकी निकालनी है? बी के अंदर जर्सी गायों की संख्या निकालनी है, यानी कि 45% निकाल लीजिए डायरेक्ट। ठीक है ना, 5×9 = 45, 5×2 = 10, 9×2 = 12, 9×6 = 54। 54 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि फार्म ए और डी में गायों की औसत 110। अब देखिए डी के बारे में दे नहीं रखा था, लेकिन ऐसे ऐसे दे दिया है। औसत आपको दे रखा है 110। 110 औसत दे रखा है आपका, दोनों का ए और डी का कितना होगा टोटल करने के बाद? 220 हो गया। तो डी में गायों की संख्या बता दीजिए। ए में गायों की संख्या कितनी है? ए में गायों की संख्या कितनी है अपनी? ए में जो अपनी गाय है 90 है। ए में 90 है, बस 90 घटा दीजिए यहाँ से, आपका आंसर आसानी से आएगा। पे माइनस किया, 0 12 में से 9 गया, आपका कितना जाएगा? 3। 130 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि फार्म बी में 5 मुर्गियाँ अधिक होती तो फार्म बी में मुर्गियों की संख्या, फार्म सी में गायों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। बी में मुर्गियों की संख्या आपको निकालनी है। सबसे पहले बी के अंदर मुर्गियों की संख्या, बी के अंदर मुर्गियाँ कितनी हैं? बी के अंदर मुर्गियाँ हैं, हैंस है 175 है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप 175। तो बी में यदि 5 मुर्गियाँ अधिक होती, यानी कि 175 में अपन 5 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 180। ठीक है, ये हो गया। फॉर्म बी में मुर्गियों की संख्या, फॉर्म सी में गायों की संख्या का अनुपात बताना है। सी के अंदर गाय कितनी है? सी के अंदर जो काऊ है अपनी है 195। सी के अंदर जो है काऊ कितनी है अपनी? 195 है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 190। बस 195 को यहाँ पर रख दीजिए, उसका रेशो निकाल लीजिए 190। ठीक है, 5×3 = 15, 5×6 = 30, 5×3 = 15, 5×9 = 45, 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, 3 × 3 = 3, 3×3 = 9, 12:13 का रेशो आ रहा है, ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका कैसलेट डीआई का क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन आपके रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब अपन आगे मूव करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपका रह चुका है इसका, एक और क्वेश्चन। यदि फार्म ए में मुर्गियों की संख्या, फार्म बी में बकरियों की संख्या का y% है, सी में मुर्गियों की संख्या का y% ज्ञात करना है आपको। यदि फार्म ए में मुर्गियों की संख्या, फार्म बी में बकरियों की संख्या का y% है, ठीक है, तो फार्म सी में मुर्गियों की संख्या का y% आपको निकालना। फॉर्म ए में मुर्गियों की संख्या निकालो। सबसे पहले फॉर्म ए में मुर्गियों की संख्या, फॉर्म ए में मुर्गियों की संख्या 120। ठीक है, 120 होगी फॉर्म ए में मुर्गियों की संख्या 120। फॉर्म में बी, बी में बकरियों की संख्या का y%। बी में बकरियों की संख्या निकालिए। बी में बकरियों की संख्या, बी में हैंस की संख्या, बी में बकरियों की संख्या, यानी कि बी बकरियों की, यानी कि गोट्स की संख्या, तो ये हो जाएगी आपकी 150। ठीक है, 150। ठीक है,
ए में मुर्गियों की संख्या, फार्म बी में बकरियों की संख्या का वाई परसेंटेज है। ठीक है, बकरियों की संख्या का वाई परसेंटेज है, यानी कि ये कितना परसेंट है, वाई परसेंटेज है। कितना हो जाएगा आपका ये, वाई परसेंटेज है, आपको दे रखा है वाई परसेंटेज कहाँ से दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको काट लीजिए आप, 120 अपने सही लिया ना, ए में जो है मुर्गियों की संख्या, ए में हैंस की सर, ए में हैंस की संख्या की तरफ सही। तो इसको काटो आप, इसको काटा अपन ने 0 0, ठीक है। तो 12 को अपन करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, 15 30, 15 का 15 45, ठीक है। 180 हो गया आपका, 180 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, 180। 125 150 रखना था तो